मोहब्बत हकीकत या हमाकत। मोहब्बत क्या है? इसका एक सीधा जवाब तो ये है कि मोहब्बत एक जज्बा है जिसकी अफादियत मुसल्लमा है और अहमियत से इनकार भी नहीं। हम यूं भी कह सकते हैं कि मोहब्बत रोशनी की एक किरण है जो अपने अंदर बेशुमार रंग समेटे होती है। लेकिन जब इसको जज्बों के शीशे की मंशूर से गुजारा जाए तो बेशुमार हसीन रंग फूट पड़ते हैं और इन रंगों में बेशुमार जज्बे परवान चढ़ते हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मोहब्बत की इकसाम। बाज़ लोग मोहब्बत को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम करते हैं, हालांकि मोहब्बत की तकसीम मुमकिन ही नहीं। लेकिन अगर हम इनकी राय को तस्लीम कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि माँ का अपने बच्चों से प्यार भी मोहब्बत है, उस्ताद भी अपने शागिर्द से प्यार करता है, किसी तख्लीक कार को भी अपनी तख्लीक से मोहब्बत होती है। और बाज़ औक़ात ये इंसानी रिश्तों से भी बढ़ जाती है। इंसान का बच्चा भी एक तख्लीक है, कुदरत की बेहद खूबसूरत और अनमोल तख्लीक। इसलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे से उसकी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। दूसरी बात, एक और मोहब्बत। ताहम इन मोहब्बतों के साथ साथ शायरों ने एक और मोहब्बत भी तख्लीक की है। ये वो मोहब्बत है जिसके मुतालिक हम आजकल कमोबेश हर नौजवान से तस्करा सुनते हैं। इस मोहब्बत का जालिम समाज से गहरा रब्बत है, बल्कि यूं कहना बेहतर होगा कि दोनों का चोली दामन का साथ है। किसी शायर ने मोहब्बत की तारीफ यूं भी की है कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक, फैले तो ज़माना है। तीसरी बात, इंसान सिर्फ मोहब्बत करता था। शायर ने मोहब्बत के मुतालिक गहरी बात कही है, लेकिन ये पुराने वक्तों की बात है कि इंसान सिर्फ मोहब्बत करता था। अब इसे और भी बहुत से काम हैं। ये फैसला अब आपको करना है कि मोहब्बत की जाए या दुनिया के काम किए जाएं। 16-17 बरस का नौजवान यकीनन यही कहेगा कि दोनों काम साथ साथ भी हो सकते हैं। चौथी बात, दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते, लेकिन तारीख शाहिद है कि ये दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत मांगती है। वैसे अगर इस जज्बे का सही इस्तेमाल किया जाए तो फरहाद की इसी हिम्मत और इस्तक़लाल के साथ साथ शहंशाह वक्त से भी टक्कर ली जा सकती है। पांचवी बात, यकीन मोहकम, अमल पे हम और मोहब्बत फातिह आलम। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यकीन मोहकम, अमल पे हम और मोहब्बत फातिह आलम के साथ ज़िंदगी के अमली मैदान में कामयाब हुआ जा सकता है और यही तीनों चीज़ें असलहे का काम देती हैं। लेकिन छठी बात, मोहब्बत की तारीफ। अब तक बेशुमार शायरों, अदीबों, नाविल निगारों और फ़लसफ़रों ने किसी न किसी तरह अपने तौर पर मोहब्बत की तारीफ करने की कोशिश की है। वो किस हद तक कामयाब हुए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी अपनी हद तक उन्होंने तारीफ़ करने की कोशिश ज़रूर की है। सातवीं बात, मोहब्बत अंधी होती है। अगर हम यूनानी देवमालाई दास्तानों का मुताला करें तो हमें अजीब किस्म के मफरूज़ात और नज़रियात का सामना करना पड़ता है। ये हम आम सुनते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। इनके नज़दीक क्यूपिड अंधा है, वो जिस पर भी तीर चलाता है वो इसका शिकार हो जाता है। लिहाजा ये कहना कि मोहब्बत अंधी होती है हमाकत पर मुबनी तस्वर नहीं है। आठवीं बात, आलम अरवाह। इस वक्त वो नौजवान जो मोहब्बत की नर्सरी में है इस बात को तस्लीम करते होंगे कि मोहब्बत अंधी होती है और माशरती क़यूद से आज़ाद भी। कुछ लोग कहते हैं कि मोहब्बत का ताल्लुक रूह से है। वो अपनी इस दलील को साबित करने के लिए कहते हैं कि
کہ انسان پہلے عالم ارواح میں رہتا تھا، وہاں کبھی روحوں کی ملاقات ہوتی ہوگی، انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا ہوگا۔ جب ہم اس کو اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو اچانک ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم پہلے بھی کبھی ملے تھے۔ نویں بات، شیکسپیئر کہتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اس لیے محبت کرنے والے اپنی ان غلطیوں کو محسوس نہیں کر سکتے جو ہر لمحہ ان سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ 10ویں بات، محبت غلطیاں۔ یہ حقیقت ہے کہ محبت کرنے والے بے شمار غلطیوں کو دہراتے ہیں، بالآخر یہ غلطیاں اس محبت کے تاج محل کو ریزہ ریزہ کر ڈالتی ہیں۔ 11ویں بات، لارڈ بائرن۔ اسی لیے لارڈ بائرن کہتا ہے کہ یہ محبت کرنے والے نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوتے ہیں، انہیں محبوب کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، محبوب کا ہر غم اپنا غم لگتا ہے، اور ہر داستان محبت کو کم و بیش اپنی ہی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ 12ویں بات، محبت کرنے والے کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں۔ محبت کرنے والے کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ اس جذبے کے ساتھ وہ شہنشاہ وقت سے ٹکرا جاتا ہے، کبھی وہ تپتی ہوئی ریت پر لیٹتا ہے، کبھی سردار آتا ہے، کبھی زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، لیکن صدیاں بیت گئی، محبت اپنی افادیت کے ساتھ، اپنی ماورائی طاقت کے ساتھ بے پناہ خوبصورتی کا احساس لیے زندہ و تابندہ ہے۔ 13ویں بات، جبران کے بقول محبت جذبات کے سمندر کا ٹھنڈا سانس، آسمان کا آنسو اور روح کے سبززار کا تبسم ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔